हर कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10 यूनिट 5 यानी समांतर श्रेणी कर रहे हैं हम लोग। ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। पहला उसके फर्स्ट पार्ट में कवर करके दिखाऊंगा। आप कहोगे आप ये जो पहला ही क्वेश्चन क्यों कवर हो रहा है, एक ही पार्ट में कवर कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके साथ मैं आपको मैं अभी यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल भी समझाने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। उसके साथ हम इससे कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा है क्या कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है ना, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी का फंडामेंटल है क्या। तो देखो यहाँ पर हम पहले मैं आप लोगों को ये बेसिक समझा देता हूँ। ये बेसिक आपको समझना है, ये बेसिक आपको समझ में आ गया बेटा तो फिर आपके लिए काम करना हो जाएगा बहुत ही आसान। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल में क्या है, तो यहाँ पे एक आपको श्रेणी ना एक श्रेणी मिलेगा। पहले श्रेणी की बात करते हैं। आज समांतर श्रेणी क्या है, तो समांतर श्रेणी की बात कर लेता हूँ मैं। समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये है क्या, ये फंडा है क्या, ये क्या है। देखो बेटा, अगर मैं आपको एक सीरीज की बात करूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 5 है ना, फिर मैंने क्या लिख दिया 12, ठीक है, फिर मैंने क्या लिया 19 के बाद मैंने एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ बेटा 19 और 19 में 19 के बाद मैंने लिख दिया 26। ठीक है, तो ये आपको अपनी मर्जी से क्या लिखते जा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ देखो, ये समझना क्या है, इस बात को समझना है। देखो मैंने क्या किया, 5 में ना 7 जोड़ते ही ना, 5 में मैंने क्या 7 जोड़ा तो क्या बन गया 5 7 5 क्या होगा 12 में जैसे 7 जोड़ा तो क्या होगा 19 में 7 जोड़ा तो बन गया 26। तो मेरा अगला डिजिट क्या आने वाला है बेटा, 26 में 7 जोड़ूंगा तो 33, राइट। 33 में 7 जोड़ूंगा तो 40, 33 और 40 हो। इस तरीके से अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो एक समान दर से बढ़ रहा हो या घट भी रहा हो, बढ़ने का एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो ये क्या बेटे, समान दर से देखो 7 7 7 7 आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 7 ही जोड़ रहा है। सपोज अगर मान लो मैंने लिख दिया 3 में मैंने क्या किया 5 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ा तो 13 आ गया, 13 में 5 जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 5 जोड़ा तो 23 आ गया, 23 में 5 जोड़ा तो 28 आ गया। तो इस तरीके से चलता जा सकता है। तो ये भी क्या एक समांतर श्रेणी जो कि 5-5 के अंतराल में, 5-5 के अंतराल में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि बढ़ने वाले को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। सपोज अगर ऐसी कोई घटना जिसमें कि वो श्रेणी कम हो रही हो, घट रही हो ना, तो भी उसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। देखो जैसे कि मान लो सपोज मान लो मैंने लिखा यहाँ पर आपके पास 100, राइट। 100 में से मैंने 6 का मतलब 94 में 6 का मतलब ये आपके पास 88 में 82, और ये अगर 76 ना, इस तरीके से क्या होगा, देखो ये घट रहा है ना, कितना 6 घट रहा है। तो ये भी एक प्रकार का समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी आपके हिसाब से, यानी समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि ऐसा कोई भी सीरीज, ऐसा कोई भी अंकों का श्रेणी जो समान अंतराल से बढ़ रहा हो, चाहे वो 5-5 की दर से बढ़ रहा हो, 3-3 की दर से बढ़ रहा हो, 1-1 की दर से बढ़ रहा हो, है ना, ऐसे बढ़ रहा हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब घट भी रहा है बेटा तो आप उसे समांतर श्रेणी बोलेगा। 3-3 की दर से घट रहा है, 4-4 नंबर गैप हो रहा है सेम, लेकिन उसका जो अंतराल है शुरू से अंत तक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 श्रेणी था, बढ़ने वाला कुछ घटने वाला, ठीक है ना, यहाँ पे डिजिट कम हो रहा है तो अभी क्या वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं, इस बात में समझने का प्रयास करते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गया हो कि समांतर श्रेणी कहते किसे। अब समांतर श्रेणी कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो टर्म्स है क्या, जैसे कि मान लो मैं इसी सीरीज को पकड़ लेता हूँ, है ना, या जैसे मान लो सीरीज को पकड़ लिया मैंने एपी, इसको एपी बोलेंगे शॉर्टकट में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3 8 13, 3 में 5 जोड़ा तो 8 8 में 5 13 आ गया, 13 में 18 आ गया, 18 में 23 आ गया। अगर बेटा मान लो मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, तो ये जो है ना, इसको जो पहला अंक है, ये जो पहला अंक है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, A1। दूसरे वाले क्या बोलेंगे, A2। तीसरे वाले क्या बोलेंगे, A3। चौथे वाले क्या बोलेंगे, A4। पांचवे वाले को क्या बोलेंगे, A5। इस तरीके जो चलता जाएगा बेटा वो A6 A7 A8 इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम किस तरीके का है, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पूछा ऐसे जाता है बेटा कि अगर मान लो A5 था 5, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कि अगर मैं इसी तरीके से चल रहा हूँ
तो बताओ 25वें नंबर पे A25 पे क्या आएगा? तो क्या आप 25 लिखकर दिखाएंगे? अगर मान लो चलो 25 आपने लिख दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा मान लो 92, यानी ऐसे चलते रहे तो 92 नंबर पे क्या आएगा? तो परेशान हो जाएगी यार, इतना लंबा लिखना पड़ेगा। अगर आपने 92 लिख दिया, मैं बोलता हूँ 192 पे क्या आएगा, तो परेशान हो जाएगा, 192 नंबर लिखना पड़ेगा। नहीं, इसका एक फार्मूला होता है बेटा, है ना, इसको कहते हैं पद निकालने का एक फार्मूला। फार्मूले के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, निकाल पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक फार्मूला, उसका फार्मूला क्या बेटा, उसको an का फार्मूला बोलते हैं। तो an का फार्मूला कहता है, अब देखो 5.1 में आपको सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि a1 कैसे निकाला जाता है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, इसकी पहचान करना। अब इसमें एक सारवंतर का भी चक्कर होता है, वो आपको सिखाया जाएगा, है ना। और इसमें ज्यादा से ज्यादा इस 5.1 में कि किसी पद को निकालना आपको सिखाया जाएगा। जैसे n का फार्मूला कहता है a प्लस में n-1 इंटू में t, इस फार्मूले का प्रयोग सिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ये जो फार्मूला है a प्लस में n-1 इंटू में t, ये हमें कोई सा भी पद निकालने के योग्य बनाता है। इस फार्मूले को याद कर लेना है, ये आपके 5.1 में भी काम आएगा, 5.2 में भी काम आएगा। ठीक है बेटा, तो अभी मान लो मैं इसी फार्मूले से आपको मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। मान लो मैंने a1 a2 a3 a4 a5, है ना, यहाँ तक निकाल 5 सीरीज बढ़ रहा है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सपोज ये 25वें नंबर पे क्या है, यानी अगर मैं ऐसे चलता जाऊँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 नंबर पे, तो 25वें नंबर पे क्या, यानी A25, ये क्या होगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 25वें नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा। तो देखो 25वें नंबर डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं सवाल को सॉल्व करेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया होता है आपको, है ना, तो इस तरह 25वें नंबर पूछा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको A1 बोलेंगे ना, ये जो पहला 3 इसको A1 बोलेंगे, फिर A2 किसको बोलेंगे, 8 को बोलेंगे। और इसमें क्या होता है बेटा, एक हमें सारवंतर निकालना होता है ना, इसको प्रथम पद भी बोला जाता है हिंदी में। अगर आप क्या बोलेंगे, इसको प्रथम पद, उसको A1 से डिनोट कर सकते हैं, है ना। और प्रथम पद, द्वितीय पद या दूसरा पद, इसको पहला पद भी बोलते हैं, है ना। तो दूसरा पद क्या होगा बेटा, दूसरा पद हो गया आपके पास यहाँ पर, इसको हम A2 से डिनोट करते हैं, ये क्या आपके पास 8 है। फिर इसमें क्या होता है, हम एक निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर इसको D से डिनोट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है तो कॉमन डिफरेंस है ये सारवंतर। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, D से। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, जो समान रूप से, जैसे 5 की फर्क है, 5 की फर्क में 8 आ गया, मतलब 5 में 3 में 5 जोड़ो तो 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ो 13 आ गया, 13 में 5 जोड़ो तो 8 आ गया। तो जो ऐसी कौन सी संख्या है जो कंटिन्यूस सीरीज में चलता जा रहा है ना, कौन से क्या जो अंतराल है, किस अंतराल में जो वो श्रेणी है वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो अंतर होता है उसको बोला था सारवंतर, है ना। सारवंतर यानी सभी में ना, सार मतलब सभी और अंतर मतलब जो अंतर हो, सभी में क्या क्या किसका अंतर है, 5 का अंतर है, तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। और उसका फार्मूला होता है A2 माइनस में A1, तो 8 में से 3 गया तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, इसको बोलते सारवंतर। अब देखो कितना आसान है, अगर आपने मान लो 25वां नंबर पूछा, तब क्या करेंगे, A25 का फार्मूला लगा देंगे, A प्लस में n-1 इंटू में डी। और इसका देखो शॉर्टकट फार्मूला में, तो शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको। तो A क्या होता है बेटा आपके पास 3, और n आपके n का मतलब आपसे 25वां नंबर पूछा गया तो आपने 25 नंबर लगाया, n की जगह 25 लिखना। और d क्या निकला आपके पास बेटा, इसका जो फर्क निकला 5 निकला। तो देखो यहाँ पे आ गया 3 प्लस में 25 में से 24 गुना में 5, तो आपके पास आंसर आपका देखो, ये पहले गुणा करेंगे, है ना, फिर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 2 10 2 12, इसको जोड़े तो 123 आता है। तो अगर मैं ऐसे चलता रहूँ तो 25 नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा बेटा, मेरा 123 नंबर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से चलता रहूँ, तो इस तरीके से बता पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी सीरीज हो तो आप बता पाओगे, चाहे वो 192 पूछे, 93 पूछे, 150 नंबर पूछे, 200 नंबर पूछा, अगर एक सीरीज मिल जाए आपको, सिर्फ 3 डिजिट का सीरीज मिल जाएगी, पहला दूसरा तीसरा, आप उसके माध्यम से उससे आप कोई सा भी नंबर बोल दो कि अगर इस तरीके से चल रहा है तो 25वां नंबर क्या, 26वां नंबर क्या, 126वां नंबर क्या है, 226 वाले 1025 नंबर क्या है, आप बता पाओगे कि उस नंबर पे कौन सा डिजिट आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास बेसिक फंडा। देखो इसका एक शॉर्टकट भी है ना, देखो 25 निकालने का शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है बेटा, है ना, एक स्टेप कम कर दिया जाता है ना, एक दूसरा फार्मूला सिखा देते हैं टीचरों के माध्यम से बच्चा सीख लेता है। क्या, जैसे मान लो A25 निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे, A प्लस में देखो 25वां पद बोला है तो आप इसे एक कम कर दो, तो 24D भी लिख सकते हो आप, इसे क्या लिख सकते हो, 24D। देखो मैं अप्लाई करता हूँ, आपको वापस 123 ही मिलेगा। तो A1 क्या है बेटा, जो पहला पद है ना, 3 क्या पहला है, तो अब 3 लिखेंगे यहाँ पे 24, और D इनके बीच गुणा का निशान है 24 और D के बीच, और D क्या निकल गया था बेटा 5, मेरे 5 लगा यहाँ पे,
तो 3 प्लस है 5 चौक 20 और 5 में 10 2 12, तो यह 123। देखो इस फार्मूले से भी क्या आ रहा है, ये शॉर्टकट फार्मूला, इस फार्मूले से भी क्या आ रहा है आपके पास, आप वही नंबर निकाल पा रहे हो, है ना। तो यानी अगर आपके पास मान लो बोलते 26वां, ए 26 तो ए प्लस 25 डी हो जाएगा, अगर ए 30 तो ए प्लस 29 डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल में आप लोगों को सिखाया। और देखो बेटा ये जो मैंने बेसिक फंडामेंटल सिखाया आपको 5.1 के लिए और 2 के लिए सिखाया। अभी 3 के लिए एक एसन का फार्मूला लगता है जो कि आगे अभी आपको सीखना पड़ेगा और अभी आपको चिंता करनी नहीं है, ठीक है ना। जब 5.3 आएगा तो मैं फिर एक बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाऊंगा और आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को कुछ इसमें से नोट करना है तो प्लीज है ना इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं और हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप वीडियो, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन यानी 5.1 का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो ये बात पूछी जा रही है, आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं ये सूची, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए, अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपए किराया लगता है उसको, कितने रुपए, 15 रुपए लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपए अलग से देने पड़ते हैं, कितने रुपए, 8 रुपए अलग से देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा और कैसे सॉल्व करूंगा। लिखूंगा पहले किलोमीटर किराया, पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है बेटा, पहले किलोमीटर किराया। तो पहले किलोमीटर का जो किराया कितना, रुपीज 15, कितना, इसको आप A1 बोल लो बेटा, क्या बोल लो, A1, ठीक है, क्योंकि आपको A1 का पता होना बहुत जरूरी है। रुपीज क्या होगा, 15, ठीक है। दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का आपके पास ये आपके पास दूसरे किलोमीटर A2, ठीक है बेटा, ये A2 निकल के आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, A2 का मतलब क्या है कि आप 15 में ना, मतलब आपका जो किराया पहले किलोमीटर का 15 रुपए था, तो दूसरे किलोमीटर का किराया कि 8 रुपए और जोड़ दिया था, तो 15 प्लस में 8 कितना हो गया बेटा आपके पास, यहाँ पे 23 हो गया, कितना हो गया, 23, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 23 हो गया, 8 15 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 23 हो जाएगा, रुपीज 23, ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे ये आपके पास 23 आएगा। ऐसे आप तीसरे किलोमीटर का किराया निकाल सकते हो, तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का A3 क्या हो जाएगा, आप 23 में क्या आ गया तो 8 जोड़ दो तो क्या आ गया आपके पास, 31 रुपीज, क्या आएगा, रुपीज 31, ठीक है ना, क्लियर बात। तो इस तरीके से आपके पास A1 A2 A3 निकल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर D निकालेंगे, D1, हम तो आते लिखेंगे। सारवंतर आपको बताएगा कि ये जो सारवंतर आपको बताएगा ये जो हमने सूचना, ये जो डाटा इकट्ठा किया है उस डाटा में ये एपी है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे पहले। तो D1 का फार्मूला लगाया मैंने, अभी D1 अभी अगर देखा जाए तो श्रेणी क्या लिख सकते हो, श्रेणी लिख सकते हो। श्रेणी में आपके पास, उसको समांतर नहीं बोल रहे क्योंकि अभी हम चेक करेंगे समान श्रेणी है। तो श्रेणी क्या बन गई आपके पास, 15 23 और क्या बनी 31, है ना, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसको A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो मैं क्या निकालने वाला, D निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप A1 बोल सकते हो, A1 15, A2 क्या हो जाएगा आपके पास 23 और A3 क्या हो जाएगा आपके पास 31, ठीक है। अतः हमें यहाँ क्या निकालने वाला आपके पास D1, D1 का फार्मूला A2 माइनस में A1, 23 माइनस में 15, 23 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 15, तो ये आ गया आपके पास 23 में से 15 गया तो आपके पास आ गया 8, ठीक है। अब निकालूंगा मैं D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस में A2, तो यानी 31 माइनस में 23, फिर क्या आएगा आपके पास 8। तो अगर आपके पास यहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ आपके पास D1 इक्वल टू क्या D2, यानी दोनों क्या बराबर है, 8 बराबर है। अगर आपके पास जो अपने दो बार यानी A2 में से A1 घटाकर और A3 में से A2 घटाकर ये जो निकाला D निकाला दो बार, और ये दोनों आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये जो स्थिति दी गई है वो समांतर श्रेणी की स्थिति में है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे अतः यह श्रेणी, यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली, अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो जब भी ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन देगा तो पूछा जाएगा कि ये सीरीज एपी है या नहीं, तो आपको क्या करना है,
A1 A2 A3 निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन बोला गया, और फिर आपको D1 और D2 निकाल कर आपको चेक करना है क्या D1 और D2 सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो वो AP होगा, समांतर श्रेणी होगा। और अगर वो नहीं, अगर वो D अगर नहीं आता है, यहाँ पे बराबर नहीं आता, जैसे यहाँ पे 8 बराबर 8 है, अरे बराबर नहीं आता तो मैं कह देता कि जो श्रेणी है वो AP नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होपफुली कि आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आया तो क्या करना है, ये अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो और उन बच्चों की मदद करो जो भी लॉकडाउन में अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहे, तो उनको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करो ताकि उनको भी क्या मिल पाए, इस हिंदी में इस मैथ का ना फंडामेंटल समझ में आ पाए और मैथ में बन पाए वो एक्सपर्ट। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।